नदी किनारे एक गांव बसा हुआ होता है। फिर एक दिन उस गांव में लोगों की सरकटी लाश मिलने का खबर फैलता है। फिर रोज सुबह गांव वाले को उस कुएं के पास एक नई लाश सिर कटी हुई मिलती थी। ये बात गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि लोगों का सिर कौन काट रहा है। फिर एक दिन रात होने पर मीना को पड़ोसी के रोने की आवाज आती है। मीना का डर के मारे नींद खुल जाती है। जब वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई पड़ती है। चुड़ैल के हाथ में बहुत सारे गुब्बारे होते हैं। वो सब के सब गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। उन गुब्बारों को देखकर मीना की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो गुब्बारे नहीं इंसानों के सर होते हैं। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो इंसानों के सर को काट कर अपने साथ ले जा रही है। अजी जल्दी उठिए, देखिए ये वही चुड़ैल है जो गाँव वालों की सिर काट कर अपने साथ ले जाती है। फिर बाबू जगता है और खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन तब तक वो चुड़ैल अंधेरे में जा चुकी थी। अरे क्या मीना, तुम्हें आधी रात को कोई वहम हो रहा है? बाहर में तो कोई नहीं है। देखो मैं जानता हूँ गांव में सर काटने वाली घटना बढ़ती जा रही है। इस वजह से तुम घबराई हुई हो, इसलिए तुम अनाप शनाप की बातें कर रही हो। चलो जल्दी सो जाओ, बहुत रात हो रही है। अजी मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैं अपनी आँखों से उस चुड़ैल को देखा है। ये वही चुड़ैल थी जो लोगों के सर को काट रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर गांव के सभी लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। वो मीना गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताती है। फिर सभी गांव वाले वहां जाते हैं जहां पर मीना ने चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचने पर गांव वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां पर उन लोगों को चुड़ैल के उल्टे पांव और थोड़ी खून दिखते हैं। अरे बाप रे, लगता है मीना सही कह रही थी। देखो भाइयों, यहाँ पर तो सच में उल्टे पैरों के निशान हैं। ये पैर कोई आम इंसान के नहीं हो सकते हैं। ये पाँव जरूर चुड़ैल के ही हैं। देखो भाइयों, ये बात तो सच में पक्की है कि अब हमारे गांव पर एक चुड़ैल का कब्जा है। जब तक हम इस चुड़ैल का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेते, कोई भी गांव वाला रात होने पर घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होने पर एक शराबी अपने घर के बाहर खटिया डालकर बैठकर शराब पी रहा होता है। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना जीना जीना, हा 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 हा। आज तो मुझे मजा ही मजा आ रहा है। अरे ये गर्मी में ठंडी ठंडी हवा क्यों चल रही है? अरे नास मीटे, पता नहीं तुझे सरपंच जी ने क्या कहा था? रात होने पर कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्या तुम्हें पता नहीं है गांव में सर काटने वाली चुड़ैल घूम रही है? रात बहुत हो गई है, अगर वो आ गई तो कयामत आ जाएगी। अरे मैं कोई चुड़ैल बुड़ैल से नहीं डरता हूँ। मैं तो आज रात भर यहीं बैठकर दारू पीऊंगा। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना जीना जीना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो समझ ही नहीं रहे हैं कि बाहर कितना खतरा है। तू चल भाग यहाँ से, हट हस हस हुर्र। अरे तुम भाड़ में जाओ, हमें क्या, मैं तो जा रही हूँ। जब चुड़ैल आएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। इतना कहकर सीमा घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। चमन वहीं बैठकर शराब पीने लगता है। तभी वहाँ पर किसी के गुर्राने की आवाज आती है। आई मम्मी, ये किसकी आवाज है भाई? अरे कौन है उधर? कौन हमसे मजाक कर रहा है? अरे जो कोई है मेरे सामने आओ, हम दोनों भाई साथ में बैठकर शराब पियेंगे। डराओ मत वैसे मुझको। तभी वो चुड़ैल हाथ में लोगों के कटे हुए सिर लेकर उसके सामने आ जाती है। आई मम्मी, ये तो सच में सर काटने वाली चुड़ैल है। अरे ये तो मेरे कहने पर सच में आ गई। अरे पगली चुड़ैल, लोगों के सर को गुब्बारे समझकर तुम कहाँ लेकर घूम रही हो? हे भगवान, अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तभी वो चुड़ैल को देखकर भागते हुए अपने घर की तरफ आ जाता है। अरे दरवाजा खोल जल्दी, देख तेरी अम्मा सच में हमारे पास आ गई। अरे दरवाजा खोलो जल्दी, दरवाजा खोल। वो बाहर से बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता है, पर सुमन बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अरे कहाँ मर गई तू, दरवाजा खोलो नहीं तो तू विधवा हो जाओगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज दिन के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, दरवाजा तो खोलो। तभी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो, जरा मेरे पास तो आओ। हा 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 हा। तभी सुमन की नींद खुल जाती है और वह दौड़ते हुए दरवाजे खोलती है। सुमन जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, चमन झट से घर के अंदर आ जाता है और वे दोनों जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। अरे नास मीठी, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अपने पति को मरवाना चाहती थी क्या? अजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी। फिर वे दोनों खिड़की से बाहर झांककर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल वहीं उसके घर के बाहर खड़ी होती है। तभी उस चुड़ैल की नजर उस शराब की बोतल पर पड़ती है। अरे ये क्या चीज मुझे दिख रही है? फिर वो चुड़ैल उस शराब की बोतल को उठाती है और पूरी की पूरी पी जाती है। अरे नास मीठी, ये तो मेरी शराब की पूरी बोतल पी गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज थी। ये पीने में तो मुझे मजा ही आ गया। मुझे कल भी एक ऐसी बोतल चाहिए, वरना मैं तुम्हारे खून पी जाऊंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अजी मुझे लगता है आपकी तरह शराब की लत उस चुड़ैल को भी लग गई है। अब तो ये चुड़ैल यहाँ पर रोज आएगी। और फिर सुबह होने पर सुमन और चमन रात को होने वाली सारी घटना गांव वाले को बताते हैं। ठीक है, आने दो चुड़ैल को। रात होने पर सुमन अपने घर के बाहर एक टेबल पर एक शराब की बोतल रखकर घर चला जाता है और सभी गांव वाले अपनी अपनी खिड़की से उस चुड़ैल की आने की राह देख रहे थे। तभी एक शराबी चमन के घर के बाहर से गुजरता है। उसकी नजर उस शराब की बोतल पर पड़ती है। वो शराबी मुफ्त की शराब देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मुझे मजा ही आ गया। लगता है चमन भाई इस शराब की बोतल को घर ले जाना भूल गया है, पर शराब को बहुत देर तक इंतजार करवाना ठीक नहीं है। चलो आज फ्री की पार्टी हो जाए। ही। फिर वो शराबी उस शराब के बोतल को उठाता है और पीने लगता है। अरे रुक कम वक्त, शराबी बोतल को नीचे रख। मुफ्त की शराब मिलते ही पीना शुरू कर दिया। चल रख जल्दी बोतल को वापस नीचे। अरे भाई मुझे लगा तुम बोतल रखकर भूल गए हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बोतल को वहीं रख देता हूँ। तभी कुछ देर इंतजार करने पर कुत्तों की रोने की आवाज आने लगती है। अरे नीलम देखो, कुत्ते रो रहे हैं। मुझे लगता है वो चुड़ैल अब आने ही वाली है। तभी उसे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और वो चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। वो चुड़ैल उस शराब की बोतल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये गांव वाले तो अपने वादे का एकदम पक्का निकला। चलो आज फिर दावत हो जाए। फिर वो चुड़ैल उस शराब की बोतल को उठाती है और फिर एक ही बार में पूरी बोतल पी जाती है। अरे नहीं नहीं, ये क्या, ये तो कल के जैसा नहीं लग रहा है। चुड़ैल जैसे ही उस शराब को पीना बंद करती है, उसके आँख और कान से आग निकलने लगती है। अरे नहीं, ये क्या मुझे हो रहा है? अरे गांव वाले तेरा नाश मिटे, ये तुम लोगों ने मुझे क्या पिला दिया? देखते ही देखते तुरंत ही चुड़ैल वहाँ पर जलकर राख हो जाती है। क्यों चुड़ैल, मजा आया? इसके बाद वे सभी गांव वाले को उस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।